चलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा कंटिन्यू करेंगे. नाउ कंसिडर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained out of 100 by 53 students in a certain examination as follows and answer the following. How many students have scored marks less than 10? How many students have scored marks less than 20? ठीक है, सब देखो. Marks obtained, now marks obtained कितना है देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on up to 90 to 100. And number of students कितने हैं, 5, 3, 4, 3, 3 and so on. So first question क्या था, how many students have scored marks less than 10? So first तो very easy, answer is 5, that is 5 students scored marks less than 10. अब second question, how many students scored marks less than 20? उसमें ये 5 और 3 दोनों इंक्लूड होगा, करेक्ट. दैट इज 5 and 3. 5 स्टूडेंट्स जो कि 10 मार्क्स से कम लाए वो भी इंक्लूड होंगे एंड 3 बच्चे जो 20 से कम लाए वो भी इंक्लूड होंगे, करेक्ट. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, 5 plus 3 दैट इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स total number of students who have scored marks less than 20 is equal to 5 plus 3 equal to 8. So जब कोई आंसर लाने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. समझ आया. लास्ट सेशन में जब हमने देखा था क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई थी, हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी थी, इसीलिए हमने माइनस किया था. अब यहाँ पे हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसीलिए हम ऐड करेंगे, ठीक है. सो व्हेन यू विल ऐड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज यू विल गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है. दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 10 to 20 इज 8, ठीक है. एंड फर्स्ट तो सेम है, लाइक 5 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 10. समझ आया. नेक्स्ट, अब देखो मार्क्स obtained less than 10, less than 20, less than 30, less than 40 and so on up to less than 100. So number of students और cumulative frequency क्या होगा, 5, 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15 and so on. देखो 5, फिर यहाँ पे होगा 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18 and so on up to last term. अब last number क्या होगा, this last number 53, this is equal to the total number of students, correct. ये 53 ही total students थे. समझ आया. So now cumulative frequency distribution of more than type, this is your method 2. That is type 2 of frequency distribution or method 2, that is more than type, मेथड और टाइप, ठीक है. सब यहाँ देखो. अब मार्क्स ऑब्टेन, अभी तक हमने लेस देन देखा, अब देखो मार्क्स ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20 एंड सो ऑन. इसका मतलब ये 0, 10, 20, 30, 40 ये सब क्या हुए, ये लोअर लिमिट्स हुए, करेक्ट. क्लास इंटरवल के ये लोअर लिमिट्स हुए. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है. अब देखो यहाँ पहले में लेस देन टाइप में लास्ट टर्म जो था वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या 53 था. अब इसमें जो कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म होगा या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. समझ आया. सो 53. अब मोर देन इक्वल टू 10 में 53 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 5. 53 में से आप यहाँ से देखो 5 माइनस कर दोगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या बचा, 48. 48 में से आप 3 माइनस कर दोगे. सी 48 जो 48 आया उसमें से 3 माइनस कर दोगे. उसके बाद 48 माइनस 3 45, 45 में से 4 माइनस कर दोगे जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. समझ आ रहा है. ये देखो 5 माइनस किए, 3 माइनस किए, 4 माइनस किए, फिर 3 माइनस करोगे. देखो
3 माइनस किया आपने 38, फिर वापस से 3 माइनस किया आपने। सो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप ऊपर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे माइनस करते जाओगे एंड आपको लास्ट में क्या मिलेगा 8। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आपको मिली तो समझ आया। जैसे लेस देन टाइप में लास्ट टर्म जो होता था वो टोटल नंबर होता था, मोर देन टाइप में वो फर्स्ट होगा एंड उसमें से जो भी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज है वो आप क्या करते जाओगे माइनस। ठीक है, समझ आया। सो हियर 0, 10, 20 to 90 give the lower limits of the respective class intervals. So आपका क्लास मार्क कैसे हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and so on. ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या हुआ ये 53। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमने यहाँ पे फाइंड की, समझ आया, दैट इज 53433 53433 47978 जो क्वेश्चन में दिया था एंड ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आया। नेक्स्ट, सो यह n कितना हुआ 53। सो n by 2 क्या होगा 26.5। नाउ 60 to 70 is the class whose cumulative frequency 29 is greater than and nearest to 26.5। अब देखो यहाँ 26.5 22 और 29 के बीच में आएगा। 22 के रिस्पेक्ट में क्या है 50 to 60। सो इसमें तो 29.5 नहीं 26.5 नहीं इंक्लूड होगा, वो किस में इंक्लूड होगा 60 to 70 में। सो आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 60 to 70, दैट इज योर मीडियन क्लासेस 60 to 70। ठीक है, सो यहाँ पे आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो L plus n by 2 minus CF whole upon F into H, where L is the lower limit that is 60, CF is cumulative frequency of the class preceding the median class that is 22, F is the frequency of the median class that is 7 and H is the class size that is upper limit minus lower limit that is 10. So median L plus n by 2 minus CF upon F into H that is 16 plus 26.5 minus 22 upon 7 into 10 which is equal to 66.4. So इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि half of the students have scored marks less than 66.4 and half of the students have scored marks more than 66.4. समझ आया। 66.4 क्या है आपका मीडियन। ठीक है, जैसे वहां पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स थे, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड सो मच ऑफ मार्क्स। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 8, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। अब यहाँ पे क्या है आपको मीडियन गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो आपको दो चीजें दी है, मीडियन एंड योर टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखो क्लास इंटरवल क्या है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 एंड सो ऑन। ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज दी है। सो आप क्या करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2, 5 plus 2 7, फिर ये हो जाएगा 7 plus x, फिर 12 plus 7 plus x। समझ आया वैसे। सो फ्रीक्वेंसी भी देखो 2, फिर 5 plus 2 7, फिर 7 plus x, फिर 12 plus 7 plus x, फिर 17 plus 19 plus x, 20 plus 36 plus x एंड सो ऑन। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 56 plus x plus y, फिर ये हो जाएगा 65 plus x plus y एंड सो ऑन। समझ आया। ये कैसा आया 56 plus 9। ठीक है, सो लास्ट में आपको क्या मिला 76 plus x plus y। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला था कि द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड मैंने बोला है कि जब भी टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो आपका लास्ट टर्म होगा, करेक्ट। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि 76 plus x plus y is equal to 100। So given n is equal to 100, so 76 plus x plus y is equal to 100. So x plus y क्या हो जाएगा 100 minus 76 which is equal to 24. So the median is 525. अब मीडियन 525 है, सो वो कहाँ लाई करेगा 525, 500 एंड 600 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट। सो इसीलिए यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हो गया आपका 500 to 600
वाई? बिकॉज द मीडियन जो दिया हुआ है दैट लाइज बिटवीन द क्लास इंटरवल 500 to 600. अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एल, दैट इज द लोअर लिमिट 500. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20. देखो 500 to 600 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास? 36 plus h, and h is the class size. So median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into h. So 525 is equal to 500 plus 50 minus 36 minus x upon 20. n था 100, so n by 2 क्या होगा? 100 by 2 which is equal to 50. So 500 को इधर ले आओ, so 25 is equal to 50 minus 36 divided by 2 क्या? 14 minus x into 5. सो ब्रैकेट खोल दो, सो x कितना मिला? 9. अब इक्वेशन हमें मिली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24. सो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24 हो गया. सो y क्या हो गया? 24 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 15. देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15. समझ आया? नाउ विच मेजर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, मतलब पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए मीन, मीडियन या मोड, उसमें से आप क्या चूज करोगे? Now mean is most frequently used measure of central tendency because it takes into account all observations which lies between the extremes and enables us to compare two or more distribution. मतलब mean क्या है? mean सब most popular है और most frequently used भी है. ठीक है, ये सब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के जाना. मीन क्या है? सारे ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करता है, प्लस जितने भी एक्सट्रीम्स के बीच के वैल्यूज है वो भी इंक्लूड करता है. और क्या हेल्प करता है? 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है. बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा अफेक्ट द मीन. मतलब जो भी बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा अनरिलेटेड है, वो क्या करेंगे? मीन अफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज है 2, 20, 30, 18. अब देखो 2 के बाद सीधा 20 आ गया, 30 के बाद सीधा 18 आ गया. सो मीन क्या ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, वो गलत ही बताएगा. दैट इज द मीन विल सर्टेनली नॉट रिफ्लेक्ट द वे द डेटा बिहेव्स. करेक्ट? So in such cases mean is not a good representative of the data. मतलब जब extreme values हों, so mean को आप नहीं लोगे. ठीक है? Next, median is a better measure of central tendency in situations where individual observations are not important and we wish to find out typical observations such as the typical productivity rate of workers, एवरेज वेज इन अ कंट्री एक्सेट्रा. मतलब क्या कि जब इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए. मतलब कि जो वेजेस है उसका एवरेज क्या है, मतलब एक कंट्री का एवरेज वेज क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है वर्कर्स की, एंड सो ऑन. तब हम मीडियन यूज करते हैं. नेक्स्ट, इन सिचुएशंस विच रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और मोस्ट पॉपुलर आइटम. मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटिंग इटसेल्फ. सो जब भी हमें बहुत सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सी वैल्यू आ रही है वो सब चाहिए होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? मोड, विच इज द बेस्ट चॉइस. एग्जाम्पल, टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम बीइंग वॉच्ड, द कंज्यूमर आइटम इन ग्रेटेस्ट डिमांड एक्सेट्रा. समझ आया? अब ये जो है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये लिख लो अपने फॉर्मूले के नोटबुक में. There is an empirical relationship between the 3 measures of central tendency. That is 3 into median is equal to mode plus 2 into mean. मतलब median को 3 बार मल्टीप्लाई करो, वो क्या होगा? That will be equal to mode plus 2 times of mean. ठीक है, this is very important. ये फॉर्मूले में लिख लो. Okay? So what have we learned today? आज हमने मीडियन पढ़ा. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टाइप के सम्स करेंगे. Till then, have a good revision, practice maths daily. Thank you.